एक तरफ भीषण गर्मी और नौतपा और दूसरी तरफ इंदौर की लचर होती ट्रैफिक व्यवस्था। इससे इंदौर वासी काफी परेशान चल रहे हैं। उसी सिलसिले में आज मौके पर मौजूद है हमारी सहयोगी अपूर्वा दर। अपूर्वा से जानेंगे लवकुश चौराहे पर क्यों किया है प्रशासन ने ट्रैफिक डायवर्जन। अपूर्वा, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी अपूर्वा, इस भीषण गर्मी और नौतपा के बीच लवकुश चौराहे पर ट्रैफिक की क्या स्थिति है? देखिए, जैसे इंदौर में और पूरे देश भर में नौतपे चालू हो गए हैं। इंदौर में भी 40 डिग्री के ऊपर करीब पारा पहुंच गया है, पर जो गर्मी है उसके असर से ऐसा लग रहा है कम से कम 45 डिग्री का पारा यहाँ पे है। ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें तो लवकुश चौराहे पे ट्रैफिक पुलिस, इंदौर ट्रैफिक पुलिस द्वारा चिन्ह लगाए गए हैं, पोस्टर बैनर लगाए गए हैं कि जो मरी माता की ओर जाने का डायवर्जन है, आप जो दूसरा विकल्प है जो MR10 से होकर रास्ता जाता है वो चुने, ना कि जो लवकुश चौराहे से सीधा मार्ग है मरी माता आने के लिए। वो जो सलाह दी जा रही है ट्रैफिक पुलिस द्वारा, जो निर्देश दिए गए हैं, लोगों को मना किया गया है कि इस रास्ते से जाएं, क्योंकि इस रास्ते में एक तो मेट्रो का काम चल रहा है निकेत इस समय। दूसरी बात ये कि अगर हम लवकुश चौराहे के आगे जाएंगे अरविंदो की तरफ तो वहाँ पे भी उज्जैन से जो हाईवे मिलता है वहाँ पे ब्रिज का काम चल रहा है, उसकी वजह से भी यातायात में काफी तकलीफ आ रही है। जी निकेत। जी अपूर्वा, मेट्रो के बारे में आपने बताया, मेट्रो और ओवरब्रिज के काम की वजह से आम जनता को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी जैसा हमने देखा, हम लवकुश चौराहे से होते हुए अरविंदो गए, पूरा मार्ग हमने देखा तो जो रोड की हालत है इस समय, सड़क की हालत है वो बहुत खराब हो गई है, क्योंकि कार्य चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ब्रिज भी बन रहा है, मेट्रो का काम भी चल रहा है। तो उसकी वजह से जो रोड है, आपको हम तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो रोड की हालत है वो खराब हो गई है। लोगों को आने जाने में बहुत समस्या आ रही है उसकी वजह से, क्योंकि ये उज्जैन के लिए मेन मार्ग है। यहाँ से लोडिंग वाहन भी आते हैं, जैसे आज सोमवार का दिन था तो लोग महाकालेश्वर भी जाते हैं, वहाँ से लोग वापस भी आते हैं, और खासतौर पे सुबह के टाइम पे, क्योंकि ऑफिस का वहाँ पे भीड़ रहती है, हॉस्पिटल में जो स्टाफ जाता है उसकी भीड़ रहती है, लोगों का आना जाना होता है, तो काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और यातायात भी प्रभावित हो रहा है। जो रास्ता अगर 3 से 4 मिनट में पूरा होता है, लोगों को 7 से 10 मिनट उसमें पूरे होने में लग रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मुश्किल बन रहा है, क्योंकि ये इंदौर की एक जो कनेक्टिविटी है उसको कहीं ना कहीं बाधित करते हुए ये कारण सामने आया है। जी, मेन आपत्ति अपूर्वा किसने दर्ज कराई है? किसको ज्यादा तकलीफ हो रही है आने जाने में इस डायवर्जन की वजह से? जैसा आपने बताया कि रास्ता डायवर्जन किया गया है रास्ते में, जो लवकुश से मरी माता चौक की तरफ जा रहा है, खासा किन लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है? जी अनिकेत, हमने लवकुश चौराहे पे कुछ ऑटो संचालकों से बात की, जो ऑटो चलाते थे लोगों से बात की। उनका ये कहना है कि इस तरीके से जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, सब चीज में इजाफा हो रहा है, पर कहीं ना कहीं जो डायवर्जन है उसकी वजह से एक तो उनकी ग्राहकी कम हो रही है, सवारी उन्हें नहीं मिल रही है, सवारी मिल भी रही है तो पूरा लंबा घुमा के उनको जाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो रेट्स हैं, ऑटो के जो दाम है वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, उस वजह से उनकी जो इनकम है उस पर सीधा असर पड़ रहा है। तो जो ऑटो संचालक है उन्होंने ये इस बात पे आपत्ति भी जताई है कि जो इंदौर की ट्रैफिक पुलिस है और इंदौर का प्रशासन है वो उनके बारे में भी सोचे और उसके आधार पे ही जो डायवर्जन की स्थिति है। हालांकि ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लोग अभी भी मरी माता जाने के लिए ये वाला मार्ग यूज कर रहे हैं, पर विकल्प के तौर पे लोगों से सलाह दी जा रही है, लोगों को अपील की गई है इंदौर ट्रैफिक पुलिस वालों की ओर से कि MR10 का रास्ता चुने, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मेट्रो का काम चल रहा है, जिस वजह से ट्रैफिक आगे भी इंडस्ट्रियल एरिया आता है, हैवी वाहन यहाँ पे आते हैं, तो ट्रैफिक बाधित ना हो। ठीक है अपूर्वा, धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। तो देखना होगा कि अब ये जो डायवर्जन किया गया है, लवकुश चौराहा एक बहुत मेन चौराहा है जो इंदौर को उज्जैन से जोड़ता है, जहां हैवी ट्रैफिक दिखता है, और यही एक रूट था जो लवकुश चौराहे से मरी माता चौराहे को जोड़ती थी। इस रोड पर भारी वाहनों की आवाजाही होती थी, क्योंकि बीच में MSME सेक्टर का इंडस्ट्रियल एरिया सांवेर रोड भी पड़ता है। उस कारण अब देखना होगा कि इसका ये जो वैकल्पिक रास्ता निकाला गया है प्रशासन द्वारा, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस द्वारा, क्या ये वाकई में इंदौर की घटती ट्रैफिक, लचर होती ट्रैफिक व्यवस्था को वाकई में कोई समाधान दिला पाएगा? राजीव टाइम्स से ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।
जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है। जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े, अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा। जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच आपकी आवाज को बुलंद करने, देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक